हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का जो आपका मिशन मैथमेटिक्स का वर्कशीट आता है। ठीक है, डीओई की तरफ से उसका वीक 8 हम लोग करेंगे और ये 14 से 19 नवंबर तक का वर्कशीट है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या क्या टॉपिक देख लेते हैं। पहला तो ये जो हमारा टॉपिक चलेगा अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चलेगा, जिसमें कि हम लोग पहले इंट्रोडक्शन करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, सीक्वेंस क्या होता है, फिर उसका nth टर्म निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और डे वाइज इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग आते हैं अपने सबसे स्टार्टिंग में है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे ही है। तो आपको यहाँ पर चेक करना है। पहले तो यहाँ पर आपके पास कुछ नंबर आपको दिख रहे होंगे 2, 6, 10, 14। तो यहाँ पता करना है कि इनमें से कौन सा जो है हमारा एपी बनता है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। ठीक है, तो एपी में क्या होता है कि आपको वैसा अनुक्रम, वैसा सीक्वेंस जिसमें कि जो बाद वाला टर्म है ना, और उससे जस्ट पहले वाला टर्म है, इन दोनों का डिफरेंस अगर सेम हो तो हम लोग कहते हैं कि वो एपी में है। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो हमको दिख रहा है कि ये +4 है, फिर नेक्स्ट टर्म जाएंगे तो ये भी +4 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये भी +4 हो रहा है। इसका मतलब ये जो मेरा फर्स्ट नंबर है ये एपी में है। सिमिलरली जो नेक्स्ट है 0, 2, 5, 9, तो यहाँ अगर हम लोग चेक करेंगे तो इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, जबकि इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये जो सेकंड सीक्वेंस है ये मेरा एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट जाएंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो थर्ड जो है आपका तीसरा 3, 6, 9, 12। तो यहाँ सब में आपका 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है, और यहाँ भी 3 का ही डिफरेंस है। इसका मतलब ये भी क्या है, तो हमारा एपी में है। फिर सबसे लास्ट जो आपको दिख रहा है फोर्थ नंबर 2, 5, 9, 12। तो यहाँ पर डिफरेंस है +3 का, फिर +4 का, फिर +3 का। इसका मतलब यहाँ पर भी आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, अलग अलग आ गया। अंतर जैसे ही अलग आ जाएगा वो आपका एपी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चला होगा क्या एपी होता है। ठीक है, तो वैसा अनुक्रम, वैसा सीक्वेंस जिसका जो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस है हमेशा सेम हो, मतलब लगातार पद को घटाने पर अगर हमेशा सेम नंबर आए तो हम लोग कहेंगे कि वो एपी में है। ठीक है, इसके बाद आपका वर्कशीट है। ठीक है, तो वर्कशीट में दिया गया है आपका कि कोई नंबर है आपके पास, कुछ सीरीज है 5, 10, 15, 20, 25। तो यहाँ हम लोग को 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस पता करना है। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि हमेशा 5-5 का गैप है सब में, तो यहाँ पर +5 का गैप है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 2-2 कम होते जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर -2 का गैप है। इन द सेम सेंस +10, +10, +10 और +10, तो यहाँ पर 10-10 बढ़ रहा है इसलिए +10 हो जाएगा। तो क्या अंतर समान है, तो यस द डिफरेंस इज द सेम। इसमें भी आपका यस हो जाएगा और ये भी आपका यस हो जाएगा। क्या यह एपी है, तो अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखें इंट्रोडक्शन में एपी का, कि एपी क्या होता है कि अगर किसी सीक्वेंस का, किसी श्रृंखला का कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम हो तो वो एक एपी में होता है। तो ये सारा का सारा क्या है, तो एक एपी है। ठीक है, अब इसी एपी में एक दो चीज हम लोग जानेंगे। सबसे फर्स्ट है आपका ए, फिर डी, फिर ए एन। तो जैसे कि यहां पर आपको एक दिख रहा होगा 25, 29 एक एपी इस तरह से दिया हुआ है और हर एपी के बीच में +4 का गैप है। तो जो फर्स्ट टर्म है इसी को हम लोग कहते हैं एपी। तो फर्स्ट टर्म हो गया प्रथम पर 25, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। फिर जो गैप आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ये दिया हुआ है आपका +4 इस क्वेश्चन के लिए।
और ए एन का मतलब होता है जो अंतिम पद होता है, एनवा पद, इसको हम लोग ए एन कहते हैं और कभी कभी इसको एल या टी एन से भी डिनोट हम लोग करते हैं, ठीक है, टर्म एन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी यहाँ पर एक चीज़ और कि फर्स्ट टर्म आपका ए होता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होगा तो ए होगा, जो नेक्स्ट टर्म होगा वो ए प्लस डी होगा, फिर अगला टर्म में एक और डी ऐड हो जाएगा, इसके बाद एक और आएगा तो वो हो जाएगा ए प्लस 3d, और इसी तरह से करते करते लास्ट में आपके पास आएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक है फिर से क्वेश्चन कि आपके पास एक एपी दिया हुआ है और यहाँ पर पता करना ये आपका एपी है या नहीं, ठीक है। दूसरा हम लोगों को पता करना है ए क्या है, डी क्या है, और ए एन जो है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा हो कि हमेशा 10-10 ये ऐड होते जा रहा है, इसका मतलब ये एपी में तो है। तो पहला बात क्या है, ये एपी में है या नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये एपी में है। नेक्स्ट आगे अगर हम देखें फिर इन सब के बीच का गैप कितना है तो 10-10 है, इसका मतलब पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा आपका 100। फिर गैप कितना है, ये है 10-10 का, मतलब डी का मान हो जाएगा 10 + 10, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है ए जो है 100 और डी हो गया आपका 10, और सबसे अंतिम पद है आपका 940, इसको डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, ए एन कितना है तो 940 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी एपी लिखिए। तो यहाँ पर हम लोगों को एक एपी बनाना है जिसका फर्स्ट टर्म आपके पास दिया हुआ है, ए गिवन है, सार्वंतर मतलब कि कॉमन डिफरेंस भी आपके पास गिवन है 6। अब अभी ऊपर जस्ट हम लोग देखे थे कि क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है आपका ए, फिर अगला होता है ए प्लस डी, फिर इसके आगे होता है ए प्लस 2d, फिर होता है आपके पास ए प्लस 3d, इसी तरह से ये आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर ए कितना है 102, फिर 102 में क्या करेंगे तो डी जोड़ देंगे, मतलब कि 6 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 108। फिर अगला क्या है ए प्लस 2d, मतलब 6 का 2 गुना इसमें जोड़ेंगे, या आप ज़रा सिंपल कर सकते हैं कि इसमें 6 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 114, फिर प्लस 6 और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 120, फिर आगे जोड़िएगा तो हो जाएगा 126, इसी तरह से आप 6 ऐड करते रहिए और आपका एपी बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके वर्कशीट पर 14 के। तो वर्कशीट जस्ट अभी हम लोग कर चुके हैं इसी को हिंदी मीडियम में। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ ही लेके हम चल रहे हैं, दोनों यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज में। फिर ये आ गया 15, ये आपको पहले करना है, ये फिर नेक्स्ट डे मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।